नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आइए, एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। दोस्तों, एक बार की बात है, एक जो साधु संत थे उनके पास एक शिष्य रहता था और वो दोनों एक दूसरे गांव के लिए प्रस्थान करने वाले थे। बीच में घना जंगल पड़ता था। वह सुबह सुबह निकलते हैं, प्रस्थान करते हैं दूसरे गांव की ओर, लेकिन चलते चलते शाम हो गई। वह गांव पहाड़ के दूसरे पार था और उन्हें बहुत तेजी से भूख लगती है। तब जैसे ही गुरु को भूख लगती है, वह अपने शिष्य से कहते हैं कि मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, देखो जरा जंगल में कोई फलदार वृक्ष है या नहीं, और अगर हैं तो जल्दी से तुम फल तोड़ कर लाओ। वह उनका शिष्य आसपास के जितने भी पेड़ लगे होते हैं सभी पर देखता है, कोई फल नजर नहीं आता। और तभी उसे एक कुटिया दिखाई देती है और कहता है कि बाबा, एक कुटिया दिखाई दे रही है, जरूर उसमें कोई रहता होगा और वहां हमें खाने के लिए कुछ मिल सकता है। तब गुरु बाबा जो थे उनके, वो कहते हैं कि बिल्कुल चलो अभी चलते हैं, हमें भूख बहुत तेजी से लगी हुई है। और जैसे ही वो उस कुटिया पर पहुंचते हैं, वहां देखते हैं एक आदमी जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था। और वे जैसे ही देखते हैं उस व्यक्ति को, वो कहते हैं कि बेटा, हमें भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास भोजन के लिए हमें कुछ दे सकते हो। जैसे ही वो देखता है कि एक गुरु अपने शिष्य के साथ है, वह आदर सहित उन्हें अंदर बुलाता है और उस कुटिया पर बैठाता है और कहता है, बाबा मैं अभी लाता हूँ आपके लिए खाना। और वह गर्मा गर्म खाना बनाकर तुरंत लाता है और गुरु को खिलाता है, शिष्य को खिलाता है। तब जो गुरु जी थे वो कहते हैं कि बेटा, ये तुम्हारे पास इतना बड़ा खेत दिख रहा है यहाँ पे, उसमें कुछ फसल वगैरह नहीं बोते हो क्या, खेती नहीं करते हो क्या, तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है। तब वह जो व्यक्ति रहता है वह कहता है, बाबा मेरे पास एक भैंस है जो कि कुछ ज्यादा ही दूध देती है, उसका दूध मैं ले जाकर शहर में बेचता हूँ और जो पैसे मिलते हैं बस उसी से गुजारा चल रहा है, और क्या मेहनत करूं, अगर इतना चल रहा है तो मेरा जीवन सही चल रहा है। तभी जो गुरु महात्मा थे वो कहते हैं कि बेटा, हमें रात्रि में विश्राम करना है और कल सवेरे मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मुझे दूसरे गांव की ओर प्रस्थान करना है, क्या रात्रि में मैं तुम्हारे यहाँ विश्राम कर सकता हूँ। तब वह जो व्यक्ति रहता है कहता है कि बिल्कुल बाबा, आराम से आप विश्राम करिए, मैं सारी व्यवस्थाएं किए देता हूँ। उसके पास जो भी था, फटी चटाई, रजाई, सब कुछ लाकर रख देता है, पानी लाकर रख देता है। और जैसे ही रात्रि होती है, बाबा और उनका जो शिष्य रहता है वहाँ विश्राम करने लगते हैं। और तभी बाबा अपने शिष्य को उठाते हैं और कहते हैं कि कल सवेरे सुबह होने के पहले, सूर्य निकलने के पहले हमें यहाँ से निकल जाना है और इसकी भैंस को भी साथ में लेके जाना है। इतना सुनते ही वह जो शिष्य था उसके मन में एक बात खटक गई कि गुरुजी उसकी भैंस ले जाने को क्यों आतुर थे, जबकि उसकी जिंदगी के गुजारे का वही एकमात्र साधन है। खैर, वह अपने गुरु की बातों को काट नहीं सकता था। अगले ही दिन जैसे सुबह होने के पहले गुरु और शिष्य भैंस को लेकर उसके निकल जाते हैं। और कई सालों बाद जो शिष्य था उसके मन में यह बात खटक रही थी कि उस व्यक्ति का क्या हाल होगा, जाकर मैं देखूं। और वह एक दिन मन बनाता है और अगले ही दिन निकल पड़ता है उस आदमी के पास मिलने के लिए, जिस आदमी की भैंस वह गुरु के साथ लेकर निकल गया था। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, वह देखता है कि उस टूटी फूटी कुटिया की जगह एक बहुत अच्छा मकान बना हुआ है। और जब वह जाता है अंदर, देखता है वह व्यक्ति बैठा रहता है। उसे कहता है वह शिष्य कि आप क्या मुझे पहचानते हो, मैं गुरु के साथ यहाँ आपके यहाँ आया था। जैसे ही उस व्यक्ति को यह बात पता चली, वह उस शिष्य को आदर सहित बैठाता है, उसका स्वागत सम्मान करता है। तब वह जो शिष्य था उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम्हारे पास इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, और वो भी कुछ ही सालों के अंतर, जबकि तुम्हारी ये हालत नहीं थी जब हम यहाँ से गए थे। तब वह जो व्यक्ति रहता है वह कहता है कि जिस दिन आप यहाँ रुके थे उसी दिन मेरी भैंस खो गई, और जब मेरी भैंस खो गई, अब मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं था। मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, किससे मैं अपना जीवन का गुजारा करूं। तब मैंने लकड़ियां काटकर जंगल के शहर में बेची, उससे जो कुछ पैसे मिले मैं अनाज लेकर आया और साथ ही में फसल के बीज लेकर आया। फसल उगने के बाद बेचने पर जो पैसे मिले उससे मैं फलदार वृक्षों के बीज खरीदे, और देखिए यहाँ पर कितने सारे फलदार पेड़ लगे हुए हैं, और आज मैं इन्हीं फलों को बेचकर इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और आराम से जिंदगी जी रहा हूँ। अगर उस दिन वो मेरी भैंस ना गुमी होती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता। तब वह जो शिष्य था, अपने गुरु की वह बातें उसे सब कुछ समझ में आ गई कि गुरु ने ऐसी बात क्यों कही, उन्होंने यह कदम क्यों उठाया था। दोस्तों, यदि आपको यह एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई
तो दोस्तों इस कहानी से जरूर सीखिएगा कि यदि आपके अंदर भी ऐसे ही आलस्य रूपी भैंस है जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो उस भैंस को तुरंत रफा दफा करिए और अपने सपनों के पीछे, अपने लक्ष्य के पीछे कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत शुरू कर दीजिए। दोस्तों यदि यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर, और वीडियो में ये बताना ना भूलें कि आप कौन से शहर से रहने वाले हैं, और ये भी बताएं कि आप इस कहानी को किस प्रकार से देख पा रहे हैं। आप YouTube के माध्यम से देख पा रहे हैं या फिर कोई शेयर किया है तो देख पा रहे हैं। और यदि आपके पास भी ऐसी ही कुछ मोटिवेशनल कहानियां हैं तो वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।